अब आइए चंद शेर में पढ़ता हूँ। और बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि 2-3 माह मैं भी यहाँ पर रहा हूँ, इमामत की फराइज को अंजाम मैं दिया हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया और ये तमाम माहौल को देखा तो देखने के बाद कसम खा कर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिल खुश हो गया। इतने कम मुद्दत के अंदर इतना चीजों का हो जाना कसम से बहुत खुशी महसूस हुई। दोस्तों, जैसे कि जनाब मुहर्रम साहब और इसी तरीके से अलहाज जमीर साहब और इमाम खतीब जनाब हजरत कारी शफी आनंद साहब, इन लोगों ने मेहनत करके इन चीजों को बनाया, इन चीजों को रचाया। तो कारी साहब इमाम साहब के लिए कुछ ना कहूँ तो शायद हम तलफी हो जाएगी। कारी शफी साहब जहाँ भी कहीं थोड़ा सा खास तवज्जो मैं चाहता हूँ कि शायर खतीब और अहले कलम के पीछे, कि शायर खतीब अहले कलम के पीछे 2-4 लोग पड़े हैं नाम के पीछे, और जिसको वजू और सुन्नत का फर्ज नहीं पता, अरे जिसको वजू और सुन्नत का फर्ज नहीं पता, वो लोग हाथ धोकर पड़े हैं इमाम के पीछे। अरे वो लोग हाथ धोकर पड़े हैं इमाम के पीछे। जिसको वजू और सुन्नत का नहीं पता, वो लोग हाथ धोकर पड़े हैं इमाम के पीछे। बस चंद शेर और पढ़ता हूँ। बहुत जगह, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह पर मैंने देखा हूँ कि लोग लड़ाई करते हैं कि मैं मुतवल्ली रहूं, मैं सदर रहूं, मैं सिक्योरिटी रहूं। इस हवाले से चंद, क्योंकि तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा का कॉन्फ्रेंस है, अगर ये सब चीज न बोला जाए, उलमा का हक होता है ये सब बोलना। अगर इस स्टेज से ये पैगाम, ये मैसेज न दिया जाए तो ये बात बिल्कुल तंजीम में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं। गोसुल का, वजू का, फर्ज का मुझे पता नहीं, लेकिन बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ मैं। कि गोसुल में कितने फर्ज है, वजू में कितने फर्ज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ मैं। अरे बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ, जो इस लायक आदमी हो उसी को बनाया जाए। अभी आज से 2-4 साल पहले मैं काठमांडू के अंदर था, एक मुसल्ला से एक इमाम साहब को हटा दिया जाता है। उनसे और मेरा बहुत अच्छा खासा बनाव चलता था। उन्होंने फोन किया कि लुकमान रब्बानी साहब आप कहाँ हैं? मैं बोला कि मैं फलाना जगह पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जल्दी आ। सुबह का वक्त था, मैं भी जल्दी उसके पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि जो भी मेरा सामान वगैरह सब लेकर चलिए मेरे साथ में, आप जहाँ पर रहते वहीं पे मैं रहूंगा। मैं बोला भाई माजरा क्या है? देख रहे आंख से आंसू दबदबा रहा है भाई। मैं उनसे पूछा कि इमाम साहब बताइए माजरा क्या है, क्यों रो रहे आप? अगर इस मस्जिद से आपको हटा दिया गया, इस मस्जिद से आपको निकाल दिया गया, अगर आप चाह रहे हैं, अगर मजदूरी करना चाह रहे हैं, अगर आप मजदूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सुबह 8 बजे से अगर शाम 5 बजे तक अगर आप काम करते हैं तो 300 रुपये के हिसाब से आपका महाना 9,000 रुपया होता है। आपको यहाँ 7,000 रुपया दिया जा रहा है, तो आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? वो इमाम साहब कह रहे हैं कि हमको मस्जिद से हटाने वाला न तो फजर की नमाज छोड़ने वाला था, न जोहर की नमाज छोड़ने वाला था, न असर की नमाज छोड़ने वाला था, न मगरिब की नमाज छोड़ने वाला था, न इशा की नमाज छोड़ने वाला था, न तहज्जुद को छोड़ने वाला था, न जनाजे की नमाज को छोड़ने वाला था, बल्कि वो शख्स ऐसा था कि वो कभी ईद बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ता था। तो ऐसा था कि कभी ईद बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ता था। ऐसा हाल है। और चंद शेर पढ़ता हूँ कि गर्द कोई छुपा है एहतराम के पीछे। बोलिए एक मतलब सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं हक बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा भी साथ दीजिए। कि गर्द कोई छुपा है एहतराम के पीछे, कि गर्द कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। और तुम अपने घरों में होगे करोड़पति, लेकिन अरे तुम अपने घरों में होगे करोड़पति, लेकिन तुम्हें तो नमाज पढ़ना पड़ेगा इन्हीं ईमान के पीछे। अरे तुम्हें तो नमाज पढ़ना पड़ेगा इन्हीं ईमान के पीछे। तो दोस्तों आइए हम सब के मुशफिक मुरब्बी अताली करम फरमा जनाब हजरत काजी अतहर जावेद साहब तक मैं पहुंचने की दरखास्त करता हूँ, जरूरत करता हूँ, हिम्मत करता हूँ। उनसे पहले मैं चाहता हूँ शेर पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है? दोस्तों कोई गम है क्या? दोस्ती का यही भरम है क्या? क्यों जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहते? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहते? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सारे मेरे भाई लोग मोबाइल खोल कर बैठे हुए, मोबाइल के हवाले से चंद शेर पढ़ता हूँ।
کہ ہے بہت بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر، کہ ہے بہت بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر، سوچ کر کیجئے گا بات انٹرنیٹ پر، گر موبائل چلانے کا شوق ہو تو کر لیجئے گا سچ نبی کی نعت انٹرنیٹ پر، ارے کر لیجئے گا سچ نبی کی نعت انٹرنیٹ پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل مت چلاؤ، چلاؤ، لیکن ظالم کے آگے ضرورت امکان چاہیے، اس بات سے ہر شخص کو امکان چاہیے۔ اب تو میرے قوم کے مسلمانوں ہاتھوں میں موبائل نہیں بلکہ قرآن چاہیے، اب تو میرے قوم کے نوجوانوں ہاتھوں میں موبائل نہیں بلکہ تلوار چاہیے۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک امام صاحب کی ہتیا کر دیا جاتا ہے، ایک امام صاحب کو مار دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے بہت سارا امتحان دے دیا، ایکتا کا بہت سارا امتحان دے دیا، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ کھیت کا میدان دے دیں گے، کھیت کا میدان دے دیں گے، ہم ایکتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے، ارے ہم ایکتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ ہم نے کبھی یہ بھی کہا کہ کبھی تعاون آئے گا کبھی طوفان آئے گا، کہ کبھی تعاون آئے گا کبھی طوفان آئے گا، ہر سمت سے تباہیوں کا سامان آئے گا، اور جب تم سے ہو نہ سکے کہ بھارت کی حفاظت تو لڑنے کو سرحد پہ مسلمان آئے گا، ارے جب تم سے ہو نہ سکے کہ بھارت کی حفاظت تو لڑنے کو سرحد پہ مسلمان آئے گا۔